हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नथिंग बट डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जी हाँ, डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल अपने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम ये स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो बेसिक लॉजिक है वो नहीं पता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल ना सिर्फ आपके लिए आसान बनाया जाए बल्कि इंटरेस्टिंग भी बनाया जाए। और इससे पहले जिन प्रॉब्लम से आप लोग दूर भागते हो, ट्रस्ट मी, टेक इट एज अ चैलेंज कि आप लोग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल के प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने की अब कोशिश करोगे। इतना इंटरेस्टिंग ये बन जाने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर देते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, और एक और पॉलिनोमियल है g ऑफ x विच कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द स्क्रीन। हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि पॉलिनोमियल के लेंथ से डिसाइड नहीं किया जाता है कि पॉलिनोमियल बड़ा पॉलिनोमियल है या छोटा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के डिग्री से, उसके पावर से डिसाइड होता है, और हमेशा हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है। तो हमने बड़े पॉलिनोमियल को, बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो मैं पहले आपको यहाँ पर समझा देती हूँ मेरे रफ वर्क में एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर। जैसे गाइस हमें डिवाइड करना है आपके 10 डिवाइडेड बाय 5 को, तो उसी तरीके से यहाँ पर बड़े पॉलिनोमियल की जगह हमारे पास 10 है और छोटे पॉलिनोमियल की जगह हमारे पास 5 है। तो हम क्या करते हैं, 10 को लिख देते हैं एज अ डिविडेंड अंदर की तरफ, और फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 5 को एज अ डिवाइजर बाहर की तरफ। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम 5 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो हमें एग्जैक्टली या तो 10 दे दे या फिर उसका नियरिंग नंबर दे दे, अगर उसकी टेबल में 10 नहीं आता है। मगर हमारी टेबल में 5 की टेबल में 10 डेफिनेटली आता है एंड वी हैव गॉट 5 2s are 10, तो हमें मिलता है रिमाइंडर 0। और ऐसे केस में मैं आपको बता देती हूँ, जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है हम कह देते हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। जी हाँ, अगर हमें पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करने पर आंसर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि छोटा पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल बताया, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गॉट 9 और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 तो 5 की टेबल में नहीं आता, मगर हम कोशिश करते हैं कि उसके नियरिंग क्या आ सके। सो देयरफॉर वी टेक 5 2s are 10, वी कैन नॉट टेक, सो वी टेक 5 1s are 5, और ऐसे में हमें रिमाइंडर यहाँ पर 4 बच रहा है। तो वी राइट डाउन दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। तो इससे ये बात तो आपको क्लियर होगी, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग लिखते हैं इज अ फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग लिख देते हैं इज नॉट अ फैक्टर। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को या इस एग्जाम्पल को हम इन एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करते वक्त क्या करना है। इन द केस ऑफ सोल्यूशन आप लोग नॉर्मल इसके लिए डिवीजन का ब्लॉक भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसा लॉन्ग डिवीजन का कॉलम भी इसके लिए ड्रॉ कर सकते हो। तो एनीथिंग इज परमिसिबल इन पॉलिनोमियल्स। अब हम इस पॉलिनोमियल को अंदर असेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो यू विल हैव द फर्स्ट टर्म एज योर एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म इज नथिंग बट 3x स्क्वायर, okay, and the next term is nothing but 5x and the next term is your constant -3। यहाँ पर एक छोटा सा आप चेक कर लीजिए कि सभी पावर्स ऑर्डर में हैं एंड दैट टू डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा या नहीं वो चेक कर लो। तो देखो 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर पावर 1 और अल्टीमेटली पावर 0 का कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये पूरा सेट है गाइस। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर x स्क्वायर -2 जो कि आपका डिवाइजर होगा और जो छोटा पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें 2 के बाद 1 डिग्री का टर्म मिसिंग है, तो उसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है हम अंदर की तरफ एडजस्टमेंट करेंगे, बाहर की तरफ जैसा है वैसा ही रहने दो। अब चलते हैं हम इसके मेन सॉल्विंग पार्ट पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
ऑल यू हैव टू डू ओवर हियर गाइस इज आपको यहाँ का फर्स्ट टर्म देखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब है और यहाँ पर आपका जो पूरा टर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ का आप डिवाइजर लिख लीजिए। तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट। और हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब। तो गाइज हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ एक ही एक्स की कमी है 3 लाने के लिए, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं सिंगल एक्स के साथ। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन जाएगा एक्स क्यूब, और 2 और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा -2 और एक्स, तो ये बन जाएगा -2x। तो गाइज हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से, तो वो चले जाएगा आपका कोशेंट में, और हमें जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है उसे हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे लिख दीजिएगा, और -2x है तो बी केयरफुल, उसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, फैमिली मैटर्स ओवर हियर। तो ये एक्स क्यूब का टर्म एक्स क्यूब की फैमिली के नीचे लिखना है, और एक्स का टर्म एक्स की फैमिली के नीचे लिखना है। ज़रूरी नहीं है जो भी आपको आंसर आएगा वो उसी करेक्ट ऑर्डर में आता जाएगा कि फर्स्ट टर्म आएगा फिर सेकेंड टर्म, शफल हो सकते हैं टर्म्स, तो देखकर अरेंज करिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइंस को चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये जो कि पहले से माइनस है ये आप लोगों का बन जाने वाला है नथिंग बट योर प्लस। तो अब देखिए हम लोग ये दोनों को कट कर देते हैं, तो ये हमारे दोनों टर्म्स जो है वो कट चुके हैं। 5 + 2 इज गोइंग टू गिव यू 7x, और हमारे पास ये जो -3 अकेला पड़ा हुआ है हम इसे नीचे उतार लेते हैं, और ये -3x² को भी हमने नीचे उतार लिया है। तो गाइज अब यहाँ से हमारा एक नया पॉलिनोमियल शुरू हो जाता है, और यूँ समझ लीजिए एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखो आपको क्या चाहिए। अगेन इस पे हम लोग वापस आ जाते हैं, और सेकंड स्टेप में ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड राउंड की तरफ। फिर से आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर -2 जो कि आपका डिवाइजर है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट -3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर गाइज। तो अब हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो देखिए वी डोंट हैव अ माइनस ओवर हियर, मतलब स्टार्टिंग एक्स में तो माइनस नहीं है, तो पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक माइनस के साथ। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, और 3 भी इसमें नहीं है मौजूद, तो वी आर गोइंग टू टेक इनटू -3। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, मगर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक्स स्क्वायर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर आपको दे देगा -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा, एंड 3 2 6 देगा। तो अगेन इट्स टाइम नाउ गाइज, इनटू ये -3 जो है ये सीधे आपका चले जाएगा यहाँ पर कोशेंट के अंदर, ओके। और ये जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है वो हम असेंबल करेंगे यहाँ पर। तो वी गेट -3x², और +6 एक कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट की फैमिली के नीचे लिख लीजिए। एज यूजुअल साइंस को चेंज कर दीजिए, तो ये कट हो गए हैं। तो अब आपके न्यू साइंस है -3 एंड -6 विच इज नथिंग बट -9। और मैं बता दूं सिर्फ नीचे की इक्वेशन में आपको साइंस चेंज करना होता है, ऊपर की नहीं। और ये वाला जो टर्म है ये उतर कर आ जाएगा आपका नीचे, तो 7x - 9। अब हम लोग चलते हैं आपके थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में मैंने एक और बात लिख लिया है, x² -2 गाइस, और मुझे अब लाना है 7 × x। मगर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास x² है और यहाँ पर मेरे पास 7x⁴ है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई है छोटी। तो अब मैं इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, तो नो फर्दर डिविजन, तो मुझे इस स्टेप पर रुक जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप यहाँ देख सकते हो मुझे रिमाइंडर आया है 4, और 4 5 से छोटा है, जैसे यहाँ पर x⁴ x⁴ से छोटा है, तो मुझे यहाँ पर एंड कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, और ऊपर वाला बन जाने वाला है आपका कोशेंट। गाइज हम लोग वीडियो में आपको काफ़ी कामली, पेशेंटली और काफ़ी स्लोली समझाने की कोशिश करते हैं विद ऑल द स्टेप्स इन डिटेल, तो फिर भी ये थोड़ा टाइम ले सकता है, मगर जब आप इसे सीखने के बाद खुद से सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू टेक फ्यू सेकेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं ऐसे ही एक और एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए और लॉजिक और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है गाइस, जैसे हमने ऊपर स्टेप्स किए हैं वैसे ही हम लोग फिर से इसे अरेंज कर लेते हैं सेम वे में। तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया है, और नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज। नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाइल अरेंजिंग।
मैंने लिया है पहला टर्म x पावर 4, फिर x पावर 4 के बाद सीधे यहाँ पर x पावर 2 है गाइस, तो 4 के बाद जो मिसिंग टर्म है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो 3 आना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास थर्ड टर्म नहीं है तो उसे आप हमेशा इस वे में लिख सकते हो। जी हाँ, जो भी टर्म आपका लॉन्ग डिवीजन में मिस होता है उसे आपको 0 के साथ लिखना होता है, क्योंकि 0 हैज़ गॉट नो वैल्यू। तो 0 इंटू एक्स क्यूब, उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म एज यूजुअल आ जाएगा और फिर 4x का टर्म आ जाएगा, फिर 5 का टर्म आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 3 2 1 और कांस्टेंट का 0 अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है यहाँ पर। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारा वाला यहाँ पर टर्म, और इसमें भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर अरेंजिंग ऑफ द टर्म काफ़ी मैटर करता है पॉलिनोमियल्स में। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर आएगी, फिर उसने कांस्टेंट दे दिया है तो प्लीज़ रीअरेंज करके पहले -x लिखना और आखिर में कांस्टेंट को लिखना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज मैटर अ लॉट। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर -x + 1। तो चलिए, जैसे हमने ऊपर अभी ट्रिक अप्लाई की है वही ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहला काम थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर हमने बाइनोमियल लिया था, यहाँ पर हमारे पास ट्राइनोमियल है। तो शुरू करते हैं हमारे स्टेप 1 के साथ। तो स्टेप 1 में पहले डिवाइजर को आप एज यूजुअल लिख लीजिए। ओके, सो हमने डिवाइज़र को यहाँ पर लिख लिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे यूजुअल प्रोसेस हमने ऊपर अप्लाई किया है। फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर देख लें, मैंने हाईलाइट किया है, विच इज़ नथिंग बट x पावर 4। तो हमें इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसे किस से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऑलरेडी x को पावर 2 है और 2 की ज़रूरत है 4 लाने के लिए, तो आई वुड बी बेसिकली मल्टीप्लाइंग इट विद x टू द पावर ऑफ 2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आपको x टू द पावर ऑफ 4 दे देगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस की साइन आ गई है, यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा एक्स क्यूब और फिर प्लस एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो गाइस, तो इट्स नॉट लाइक 2 2s are 4, इट इज़ 2 + 2 पावर्स को ऐड किया जाता है और 1 + 2 पावर को ऐड करते हैं 3। वरना आप लोग क्या मिस्टेक कर दोगे, 1 2s are 2 लिख दोगे। तो बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। तो मैं यहाँ पर ये हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट आप लोगों के लिए कि इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, एंड जल्दबाजी में वो कॉमन सिली एरर नहीं करना है। तो अब हमारे पास क्वोशंट में आ जाएगा आपका सो कॉल्ड एक्स स्क्वायर, और जो अब यहाँ पर सॉल्व करने पे आया है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये हम लोगों ने असेंबल कर लिया सेम फैमिलीज़ में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके अंदर एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, इसलिए हमने 0 एक्स क्यूब लिखा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट एन एक्स क्यूब टर्म और इसमें एक्स क्यूब का टर्म नहीं था। तो आप लोग परेशान होते थे उसे कहाँ पर अरेंज करना है, इसलिए हम लोग जब 0 से सपोर्ट करते हुए लिख देते हैं तो प्रॉपर सारे फैमिलीज़ असेंबल हो जाते हैं। अब आता है साइन चेंज, तो ये हो गया है माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस, और जो प्लस था वो आपका बन जाएगा माइनस। सिर्फ लोअर सीरीज में ही साइंस चेंज होते हैं। तो +0 और +x विल गिव यू फाइनली +x ओनली, और यहाँ पे -3 है और -x है, तो जिसके सामने कुछ नहीं होता, आप 1 कोएफिशिएंट लगा सकते हो। तो -3 - 1 इज गोइंग टू गिव यू -4x स्क्वायर। फिर जो हमारे बचे हुए टर्म्स हैं हम उन्हें भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर नीचे लेके आ जाते हैं। फिर एज यूजुअल अब हम लोग हमारा अगेन डिवाइज़र यहाँ पर लिख लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, और अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 2 है, तो 2 है और हमें लाना है 3, तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद 1 मोर x। तो अब हम इसे एक और x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर आपको x क्यूब दे देगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे पावर्स ऐड होके x स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 1 x दे देगा। तो अगेन हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास जो क्वोशंट आया वो x है, और ये जो टर्म आया इसे भी हम लोग नीटली यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं। तो अब अगेन बात आती है हमें साइंस को चेंज कर देना है, तो हमने ये एज यूजुअल साइंस चेंज कर दिया। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, ऑल्टरनेट
की वजह से -4 और +1 आपको -3x² दे देगा। +4 है और -1 है तो दिस इज गोइंग टू गिव यू +3x। और फिर लास्ट टर्म हम उतार लेते हैं यहाँ पर +5। तो अब चलते हैं आपके स्टेप नंबर 3 की तरफ और ये सेम डिवाइजर अगेन कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को यहाँ पर भी देखना है, तीनों में फर्स्ट टर्म से ही देखना है 3x²। तो अब हमें चाहिए -3x²। तो सबसे पहले हमें चाहिए माइनस की साइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म को माइनस नहीं है तो हमें चाहिए माइनस की साइन। उसके बाद हमारे पास ये टर्म लाना है तो 3 चाहिए और इसमें 3 भी नहीं है तो हमें ला लेना है 3। फिर उसके बाद हमें चाहिए x² और x² स्टार्टिंग में यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, डिवाइजर लिख लेते हैं मगर कंपैरिजन जो हर स्टेप में हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का भी डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म। तो हर स्टेप में यहाँ का फर्स्ट टर्म, फिर यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म, यहाँ का फर्स्ट टर्म। तो ऑल द कंपैरिजंस आर टू बी मेड जस्ट यूजिंग द फर्स्ट टर्म्स। तो अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमें इसमें चाहिए था माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैंने एक माइनस ले लिया। फिर यहाँ पर सिर्फ x² था, मुझे 3 की भी ज़रूरत थी तो मैंने 3 ले लिया। x² इसमें भी और x² इसमें भी है तो मुझे कोई x टर्म की ज़रूरत नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपको +3 देगा और x का x आ जाएगा -3 माइनस प्लस आपको माइनस देगा और 3 1 ज़ा 3। तो अगेन ये जो टर्म आया हम यहाँ पर इसे असेंबल कर लेते हैं। अब तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है और ये यहाँ पर -3 हम लोग डाल लेते हैं। तो अब साइंस चेंज करने की फिर से बारी आती है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो फर्स्ट टर्म्स आपके कट जाएंगे, +3 और ये -3 भी कट जाएंगे क्योंकि इन लोगों के ऑपोजिट साइंस हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर +5 है और +3 है तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचने वाला है 8। तो ये एक और हमारा लॉन्ग डिविजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन हो चुका है। और अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग डिविजन में, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हाउ टू चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो मैंने जैसे आपको अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे कि अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लिखते हैं इट्स अ फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इट्स नॉट अ फैक्टर। और हमने अभी जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो उसमें आप देख सकते हो दोनों में हमारे पास रिमाइंडर जीरोस नहीं आए हैं तो वो दोनों फैक्टर्स नहीं हैं। अब हम लोग चलते हैं ये वाली प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम आप लोगों को इसलिए वीडियो में दिखाते हैं ताकि वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये जैसे मैंने आपको कहा था हम लोग काफ़ी स्लो प्रोसेस में समझाते हैं, डिटेल्स में समझाते हैं। और अगर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में आपको समझाने लगे सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि देखिए सम कितने चंद मिनटों में या सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है, तो गाइस उससे क्या है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो उस पेस को मैच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मगर व्हाट अबाउट द एवरेज एंड द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स? तो हमें जो है काफ़ी पीसफुली और कामली आप लोगों को समझाना होता है। रेस्ट जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से आपकी स्पीड पता चल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फटाफट इसे ब्लॉक में डाल देते हैं हमारे। तो हमारे पास है 2t⁴ जो कि आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फिर 3t⁻3, फिर उसके बाद -2t²। और मैं ये लिखते टाइम पर ही मेंटली चेक करती जा रही हूँ कि ऑर्डर डिसेंडिंग में है या नहीं है। तो 4 3 2 1 ऑलरेडी ऑर्डर में है। अगर ऑर्डर नहीं है तो वो प्रॉब्लम भी मैंने सैम्पल आपको बता दिया है कि आपको ऑर्डर को कैसे बैलेंस करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है t² -3 जो छोटा वाला है, जिसकी डिग्री छोटी है, हमने उसे बाहर लिख लिया है। अब प्रोसीजर हमारा इंटरेस्टिंग है, वही वाला स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिन्हें पिछले के 2 प्रॉब्लम्स में नहीं समझ में आया वो अभी फिर एक और चांस से समझ सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 2t⁴ और यहाँ पर आपका डिवाइजर है t² -3। आपको कंपैरिजन सिर्फ इन्हीं 2 में करना है। तो हम लोग पहले अपना t² -3 का डिवाइजर लिख लेते हैं। अब बात आती है हमें किसे मल्टीप्लाई करना है। हमें आंसर में ये लाना है। तो 2 आप देख सकते हो यहाँ पर मिसिंग है, तो पहले मैं ले लेती हूँ 2। उसके बाद t⁴ है और मेरे पास यहाँ पर t⁻2 है। तो अगेन मेरे पास 2 t's की कमी है, तो मैं t⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मुझे मिलेगा 2t² × t² देने वाला है 2 ओनली। अगर आपको कंफ्यूजन होता है इसके सामने 1 लिख लीजिए। तो 2 1 = 2, t² दोनों के पास ऐड होते हैं t⁴, फिर
माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 आपको देगा 6 और t स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्वोशंट को ऊपर लिख लेते हैं और ये जो हमें मिला है वो इसे यहाँ पर एज यूजुअल हम लोग असेंबल कर लेते हैं। फैमिली का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में इसके नीचे लिख लेते हो, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। साइंस चेंज करने का टाइम आ चुका है, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। -2 और +6 आपको +4t स्क्वायर देंगे। अब जो टर्म्स छूट चुके हैं हम उन्हें नीचे उतार लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम हर प्रॉब्लम में करते आए हैं अब तक। अब फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। आपका जो डिवाइज़र है फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में फिर से वही डिवाइज़र को लिख लीजिए। इनटू की बारी आती है, सिर्फ फर्स्ट टर्म से आपको कंपेयर करना है। तो आपको किसकी ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है। अब यहाँ पर 3 है बोल के ऐसा मत समझिए, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टर्म से ही कंपेयर करना है। तो हमारे पास t स्क्वायर है और यहाँ पर 3t³ चाहिए, तो पहले 3 की कमी है इसमें, तो पहले हमने 3 को ले लिया। फिर यहाँ पर t⁻³ है और यहाँ पर t स्क्वायर है, तो यानी कि एक और t चाहिए, तो इनटू हमने t ले लिया। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके सामने कुछ नहीं 1 लगा दीजिए, 3 1 3 आ गया है, 2 + 1 आपको t³ दे देगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 और आपको t मिल जाएगा अगेन। तो अब ये जो आंसर आया इसे यहाँ पर आप असेंबल कर लीजिए, तो 3t³ हो गया -9t हो गया यहाँ पर, और ये जो क्वोशंट है इसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब अगेन इनके साइंस को हम लोगों को चेंज कर देना है, और ये माइनस था तो ये आपको तब्दील होकर दे देने वाला है यहाँ पर नथिंग बट योर प्लस। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं, और ये यहाँ पर 19t था और ये +9 हो चुका है। तो -19 और +9 आपको क्या देने वाला है? तो व्हेन यू टेक अबाउट योर -19 एंड योर +9 तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो दिस विल गिव यू -10t, और ये 4t स्क्वायर हम लोग नीचे की तरफ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो -12 यहाँ पर आ जाता है। फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ, वो है आपका थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में आपको क्या मिलेगा? सेम प्रोसीजर लगा देना है, t स्क्वायर -3 और यहाँ का फर्स्ट टर्म देखना है। तो हमें 4t चाहिए, 4 मेरे पास नहीं है तो मैंने 4 लिख लिया है। t स्क्वायर इसमें भी है तो नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ t। 4 1 4 t स्क्वायर का t स्क्वायर एंड 4 3 आपको देगा 12। तो हमें जो आंसर आ गया यहाँ पर 4t स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है -12, और हमने मल्टीप्लाई किया है +4 के साथ, तो मैंने वो ऊपर लिख दिया है। अब हमें कर देना है साइंस को चेंज। तो आप देख सकते हो ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है -10t। फर्दर इसके सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 जो कि हायर हो गई है। तो हमारा कंक्लूजन है कि नो, t स्क्वायर -3 इज नॉट अ फैक्टर of 2t⁴ plus 3t³ minus 2t स्क्वायर minus 19t minus 12। आप लोगों के रीडर्स में जो क्वेश्चन है गाइज वहाँ पर 19t की जगह पर 9t होगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 9t वाले प्रॉब्लम में आपको आंसर डेफिनेटली 0 आने वाला है, और वो फैक्टर है। ये दोनों लुक अलाइक प्रॉब्लम्स है, इसमें 19 है और उसमें 9 है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज इससे आप लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा फैक्टर होता है और कौन सा फैक्टर नहीं होता है। अगर आपको रिमाइंडर 0 आता है देन यू कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अ फैक्टर, और अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो यू कैन कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो इसके साथ हमारे लॉन्ग डिविजन के प्रॉब्लम्स आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। होप आप लोगों को लॉन्ग डिविजन समझ में आया होगा, और कल हम आएंगे आपके लॉन्ग डिविजन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ की वीडियो में। तो कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम लोग रिवील करेंगे लॉन्ग डिवीजन के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड क्विज टाइम हमारा हम भूल रहे थे, मगर आई सडनली रिकॉल्ड इट। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्विज टाइम की तरफ। तो कल के क्विज का क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ इट्स जीरोस 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -½ तो इसका आंसर है 2x स्क्वायर -2x -1, जो कि हमने इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जिन्होंने सही आंसर्स अपडेट किए हैं, अपलोड किए हैं। और हम लोग अब चलते हैं आज के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड जो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन वो ये होगा, चेक इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप लोगों को ये दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, और कंडीशंस मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। तो ये तो हो गई है हमारी क्विज टाइम का क्वेश्चन भी ख़त्म, और अब हम लोग चलते हैं आज के टिप ऑफ द डे की तरफ। तो आज का यूज़फुल टिप ऑफ द डे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, या आज का यूज़फुल टेक अवे होने वाला है कि डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। जी हाँ, आज का टिप है डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। इसका मतलब ये है कि आपको आपके गोल्स और आपके टारगेट्स पर ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि अपना काम छोड़कर हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि दूसरों के पास क्या चल रहा है, और ये ज़्यादातर देखा जाता है स्टूडेंट्स में कि दे आर बिजी इंक्वायरिंग फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि उन लोगों ने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया या उनका कितना ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा करने से वो लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनका जो भी वर्क है वो वहीं पर रुक जाता है, और कॉन्फिडेंस तो जो ख़त्म होता है वो तो ख़त्म हो ही जाता है, और उसके साथ साथ दे टेंड टू वेस्ट टाइम जस्ट थिंकिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो इसलिए आप लोगों के लिए यूजफुल सजेशन ये होगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ना ध्यान देते हुए आप ये ध्यान दीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपके टारगेट्स अभी कहाँ तक रुके हुए हैं और कितना एकम्प्लिशमेंट बाकी है। टाइम आपका खुद का है, टैलेंट आपका खुद का है, ब्रेन आपका अपना है, और स्ट्रेंथ भी आपकी अपनी ही लगानी है। तो इसमें दूसरे क्या कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस बीच में मत आने दीजिए, और अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन पर बेस्ड अपना काम करिए। तो इसलिए लेट नॉट अदर इन्फ्लुएंस योर टारगेट्स एंड जस्ट कीप अप योर गुड वर्क। तो गाइज, इसके साथ फाइनली मैं वीडियो एंड करती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कल की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।